शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्री चैतन्येश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारीय संध्या कालीन कार्यक्रम में। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वाई शुड वी चैंट, हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे हैं जिसका नाम है शिक्षाष्टकम। क्या है? शिक्षाष्टकम। तो उस शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक है और कोई शास्त्र नहीं लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन वो जो 8 श्लोक है वो 8 श्लोक सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, उस 8 श्लोक में दिया गया है। शिक्षाष्टकम। और तो बहुत सुंदर श्लोक है उसमें। तो सबसे पहला श्लोक है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात ये जो भगवान का नाम है वो हमारा चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करता है। दर्पण समझ रहे हैं? दर्पण में अगर ऊपर गंदगी होता है तो हम अपने आप को नहीं देख पाते। तो उस चित्त रूपक दर्पण को ये मार्जन करता है। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो भव सागर है इसमें जो दावाग्नि है, जो भौतिक इच्छा रूपक जो अग्नि जल रहा है सबके हृदय में, उस अग्नि को ये क्या करता है? शांत कर देता है, बुझा देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। और ये जो है परम कल्याणकारी है क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है और समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। एक है प्राकृत विद्या, एक और अप्राकृत विद्या। प्राकृत विद्या मतलब जो हम मटेरियली पढ़ रहे हैं, जो हमारा एकेडमिक जो स्टडीज हम कर रहे हैं, तो वह है प्राकृत विद्या। प्राकृत विद्या मतलब जो कि इस प्रकृति के बारे में, प्रकृति के अंदर है। अप्राकृत विद्या मतलब ये प्रकृति से ऊपर, सतो रजो गुण तमो गुण से ऊपर जो विद्या है उसको अप्राकृत विद्या कहते हैं, आध्यात्म विद्या। और उस आध्यात्म विद्या का जो जीवन है
वो क्या है? ये भगवान का नाम है। और यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। एक तो आनंद का समुद्र है ही है, उस समुद्र की भी ये क्या करने वाला है? वृद्धि करने वाला है। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत, हम अमृत चाहते हैं। जो स्वर्ग के जो लोग, जो देवता जो पीते हैं, वो पूर्ण अमृत नहीं है, क्योंकि वो अमृत पीने के बावजूद भी वो डरपोक रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, है कि नहीं? जैसे स्वर्ग के इंद्र है, बाकी जितने भी है, सब अमृत पिए हैं ना। जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पिए हैं, फिर भी असुरों से डरे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो भगवान का नाम जो है, ये हमें क्या प्रदान करेगा? पूर्ण अमृत प्रदान करेगा, पूर्णामृता, जिससे हम अभय हो जाएंगे। इस पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। तो मुख्य रूप से कि हमारे जो हृदय, वो शुद्धिकरण होता है भगवान का नाम लेने से। और आप देखेंगे कि जो भी भगवान का नाम लेते हैं, दिनों दिनों तक भगवान का नाम लेते हैं, हालांकि उनके अंदर इतना योग्यता नहीं होगा, कोई बहुत पढ़े लिखे या बहुत कुछ गुण नहीं होगा, लेकिन वो क्या होते हैं? बहुत ही लविंग होते हैं, सबको क्या करते हैं? प्रेम देते हैं, है ना? आप देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी लगभग 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी गए, अमेरिका गए सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश था। और आप देखिए कि एक दूसरे कल्चर का व्यक्ति, दूसरे लैंग्वेज का व्यक्ति, इवन जो प्रभुपाद जी के जो पहला जो इंग्लिश था, उस इंग्लिश में जो है वो बंगाली एक्सेंट था। कल्चर इज डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, प्लेस इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी प्रभुपाद जी वहाँ पे गए और सबको इतना प्रेम दिए कि जो हिप्पी थे वो हैप्पी बन गए। हिप्पी मतलब एक हिप्पी कल्चर था जो कि नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, और उसी को वो आध्यात्म मानते थे। और वो लोग जो है 1 साल के बाद चाय कॉफी तक भी छोड़ दिए। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो वैसे देखा जाए, प्रभुपाद जी से पहले बहुत बड़े बड़े सन्यासी गए थे बाहर प्रचार करने के लिए, बहुत क्वालिफाइड सन्यासी गए थे, बहुत योगी भी गए थे, लेकिन जो है प्रभुपाद जी सफल हुए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो भगवान के नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास था। और इसी कारण जो भगवान का नाम उन्होंने उतने लिए थे कि उनका जो है लविंग नेचर था, सबको प्रेम देते थे। जब प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ रहे थे, यहाँ से अप्रकट हो रहे थे, उस समय उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पे, लेकिन जितने भी लोग थे सब मैक्सिमम तो विदेशी थे उस समय वृंदावन में, और सब रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रेम दिए हैं, है ना। तो इससे हमें देखते हैं कि ये भगवान का नाम का प्रभाव ऐसा है, जो भगवान का नाम लेता है, कोई एक सरल व्यक्ति भी वो कितने लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो ये क्या है? भगवान का नाम का प्रभाव है।
और श्रील प्रभुपाद जी जो है 4 प्रिंसिपल दिए हैं हमें। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्योरिटी इज द फोर्स, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। जो हमारे अंदर जो प्योरिटी है वही हमारा क्या है, फोर्स है कि नहीं। आप कितने भी टेक्निक सीख जाइए, कितने भी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लीजिए, लेकिन अंदर अगर आपकी गंदगी होगी तो आपका प्रभाव आप ज़्यादा दिन तक नहीं डाल पाएंगे। हो सकता है कि कुछ ही क्षण के लिए आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। और वो प्योरिटी कैसे आता है, भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम में 3रा स्कंद के 25 अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि साधु का क्या लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणः। साधु के लक्षण है कि वो सहनशील, टॉलरेंट, दयालु, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत रहता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तो ये गुण हमारे अंदर आएगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हम खुद भी सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे और साथ साथ और किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। नहीं तो और कोई मीन्स नहीं है। आप खुद सुखी रहेंगे या दूसरों को सुखी कराएंगे। तितिक्षवः कारुणिकः, सहनशील, ये सब दिव्य गुण है। दयालु, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव। ये नहीं कि सिर्फ कहेंगे कि भाई जो है हम तो करते ना कि सभी मनुष्य नारायण है और पशु को मार के खाएंगे। सभी मनुष्य नारायण है बट पशु तो खाने की चीज है कि नहीं। मानव सेवा ही माधव सेवा कह के क्या करेंगे, पशु को खाएंगे। हो गया माधव सेवा। ऐसा नहीं है। सभी समस्त जीवों के प्रति, ऐसा यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है सिर्फ मनुष्य के प्रति मैत्री भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति वो मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत रहता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण क्या होते हैं, अलौकिक होते हैं, है ना। और ये अगर रहेगा तब जो है हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी हम आकर्षित कर सकते हैं। नहीं तो आज अगर आप संसार में देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को भी आकर्षित नहीं कर पाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दूसरों को क्या आकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए एक फिलोसोफर ने लिखे हैं कि इट इज वेरी इजी टू गेट ए नोबेल प्राइज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी जेंटल। नोबेल प्राइज लेना पाना ये बहुत आसान है, लेकिन एक जेंटलमैन बनना, एक भद्र व्यक्ति बनना, ये बहुत डिफिकल्ट है ना। और ये कैसे आएगा कि जब हम भगवान का नाम लेंगे तब जाके वी कैन बी जेंटल मैन। हम जो है ना सभ्य व्यक्ति, भद्र व्यक्ति बन सकते हैं अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो। हरे कृष्णा 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 हरे राम
एक व्यक्ति है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, डेल कार्नेज। उन्होंने एक किताब लिखे थे, हाउ टू विन फ्रेंड्स। हैं, कैसे जो है, कैसे आप जो है मित्र को जीतोगे। और वो व्यक्ति सुसाइड किया। कारण क्या था? उसका कोई मित्र नहीं था। यस, यू सर्च। जो व्यक्ति, और वो किताब जो है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ किताब। लेकिन वो व्यक्ति सुसाइड किया। और उसके क्यों सुसाइड किया? बिकॉज ही वॉज वेरी अलोन, और उसके कोई मित्र नहीं थे। तो इसलिए कोई ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो कि जो है आपको जेंटल बना सकता है स्पिरिचुअलिटी के अलावा, आध्यात्म के अलावा। तो इसलिए कोई ऐसा मशीन नहीं है जिस मशीन जो है आपको क्या बना देगा? कंपैशनेट बना देगा, है कि नहीं? या कोई एक मेडिसिन नहीं है जिस मेडिसिन को खाते ही आप जो है बहुत दयालु हो जाएंगे और आपको जो है जीवों के प्रति दया आ जाएगा, है ना? ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। सिर्फ भगवान के नाम के द्वारा हमारा हृदय जो है फ्रॉम पैशन टू कंपैशन ये आ सकता है कि नहीं? और फिर जाके हम जो है क्या होगा? हमें शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं तुम करो, मैं नहीं करूंगा, है कि नहीं? सबसे पहला अपना हृदय शुद्ध होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? दूसरों के हृदय को भी शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमिते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है तो पहले तो अपना जीवन को सार्थक करो, पहले अपना जन्म को तो सार्थक करो, और उसके बाद करो परोपकार। पहले आचार देन प्रचार। है कि नहीं? जैसे एक कथाकार जो है कहीं पे कथा कर रहे थे, करते कहे कि बैगन नहीं खाना चाहिए। तो फिर घर गए तो उनकी पत्नी जो है क्या किया कि बैगन का सब्जी बनाई थी, लेकिन पत्नी भी कथा में बैठी थी, वो तो सुन लिया। तो फिर बैगन का सब्जी नहीं दिया, बाकी सब सब्जी दिया। तो कथा कर रहे, बैगन का सब्जी क्यों नहीं लेके आ रहे हो? नहीं, आपने तो कथा में कहा था। नहीं, कहने के लिए होता है ना, वो तो कहना पड़ता है कि नहीं? ऐसे नहीं चलेगा। पहले आचरण करना पड़ेगा, फिर जाके प्रचार कर सकते हैं। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना स यद प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जिस प्रकार के आप आचरण करेंगे, आपको जो फॉलो करने वाले हैं, आप अगर पिता है तो आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। आप उसके सामने शराब पियोगे और उसको बोलेगे बेटा शराब बहुत खराब चीज है, कभी मत पीना, है ना? वो भी मन में सोचेगा ठीक है पिताजी, मैं भी अपने बेटे को यही बोलूंगा। है कि नहीं? है? तो इसी प्रकार जो है, और आप अगर शिक्षक है तो जो छात्र स्टूडेंट्स है या आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ऐसे आचरण करना चाहिए, है ना? तो जो भी लीडर्स है ना, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, जो भी लीडर्स है या इंस्टीट्यूशन में हो, तो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा आचरण करना चाहिए, है कि नहीं? और तो
इस आचरण के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो कितने भी आप क्वालिफाइड बन जाइए, है ना, बट आप जो है ऐसे ही गलत काम कर बैठेंगे। कानपुर में एक आईआईटी स्टूडेंट जो है वो सुसाइड किया तो कुछ पता नहीं चला क्यों सुसाइड किया। तो उसमें टीम बिठाया गया कि, है ना, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या था। तो इन्वेस्टिगेशन में यही मिला कि उसका एक फ्रेंड जो है हमेशा बुलाता था बी का। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा बी ग्रेड लाता था, इसलिए उसको बी का बुलाता था और उसको बहुत खराब लगता था। लास्ट में उसने लगा कि इस बार तो मैं ए ग्रेड ला के ही रहूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में गया और एग्ज़ाम में भी उसको लगा कि इस बार भी मैं वही बी ग्रेड लाऊंगा, तो आया और सुसाइड कर दिया। जबकि मतलब आईआईटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कई लोग तरसते रहते हैं, है कि नहीं। तो बी ग्रेड आ गया तो क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हृदय, है ना, हार्ट प्योर नहीं है। आप कितने भी, है ना, क्वालिफाइड बन जाइए, आईएएस अफसर होके भी सुसाइड कर रहे हैं लोग। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो इसलिए ये हृदय शुद्धिकरण के लिए हमें इसका और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि सभी के हृदय में क्या हो रहा है, वो दावाग्नि जल रहा है ना। जैसे कहीं पे अगर आग जलता है तो धुआं होता है कि नहीं, धुआं होता है, फिर धुआं से क्या हो जाता है, सफोकेशन होता है कि नहीं। और आप देखेंगे कि कई लोग आजकल ऐसे ही है, सफोकेटेड जिंदगी जी रहे हैं, है ना। और तो इसको जो है क्योर किया जा सकता है। कैसे करेंगे? भगवान का नाम लेकर, है ना। बहुत लोग जो है कहते हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत है, बस अच्छा रहो, अच्छा बन के रहो, है ना। कहना आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ऐसे बहुत अच्छा बोलते बोलते भी कई गड़बड़ काम करके चले जाते हैं। और भगवान भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं भगवद गीता में, दैवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि मेरी ये जो माया है, दैवी माया है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है ना। कोई ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुन के या खुद अच्छा बनने की प्रयास करके नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे माया को दूर कर पाना मुश्किल है। कौन कर पाएगा? माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरे शरणागत होगा वही जाके क्या कर पाएगा, इस माया को तर पाएगा, माया से ऊपर उठ पाएगा। और शरणागत होने का पहला लक्षण यही है कि भगवान का नाम का जप करना, है ना। और हम इवन शास्त्रों में भी देखेंगे, शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि जैसे विश्वामित्र है, विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते भी जो है इंद्र ने भेज दिया मेनका को, और मेनका आई और जो है विश्वामित्र सब भूल गए किस लिए वो ध्यान कर रहे थे, और उसके साथ 1 साल बिता दिए। उनको पता भी नहीं चला 1 साल कैसे बीत गया। 1 साल के बाद जब बच्ची पैदा हुई शकुंतला, तब जो कि उनको याद आया, अरे मैं क्या कर दिया मैंने, मुझे पता ही नहीं चला। जब विश्वामित्र जैसे ऋषि का ऐसा हाल है ना,
तो माया को अगर माया से ऊपर उठना चाहते हैं तो इसका एक ही चीज क्या है, आपको भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। मां में ये प्रपद्यन्ते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा। वही आप देखेंगे श्रील हरिदास ठाकुर जो कि रोज 192 माला का जप करते थे, उनके पास एक वेश्या आई, लेकिन उन्होंने उस वेश्या को भगाया नहीं, उसको बिठा दिए। कहीं कोई बात नहीं, मैंने ना व्रत लिया हूं, 192 माला का रोज में जप करना है मुझे, जैसे ही 192 माला का जप खत्म होगा तब तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, बैठे रहो। और करते करते रात बीत गई, बोले सॉरी आज नहीं हो पाया, कल फिर आओ। ऐसे 3 रात वो आई वेश्या, और तीसरी रात जब खत्म हो गया, सुबह वो वेश्या खुद जो है उसके हृदय परिवर्तन हो गया, वो गिर गई हरिदास ठाकुर के चरणों में और गिर के कही कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मेरे पापमय जीवन से मुझे उद्धार कीजिए। बोले नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो 2 एग्जाम्पल दिया मैंने। विश्वामित्र जो कि ध्यान करते थे, भगवान का नाम का जप नहीं करते थे, क्या करते थे, ध्यान करते थे, वो मेनका के पास गिर गए। और हरिदास ठाकुर वो भगवान का नाम का जप करते करते उस वेश्या को जो है उन्होंने भक्त बना दिया। उसके बाद वो वेश्या भी जो है उन्होंने क्या, उसने वो भी संत बन गई, और वो जो है रोज वो भी 3 लाख नाम का जप करती थी, है ना, है कि नहीं? नहीं तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, मैं एक कहीं पे इंटरव्यू देख रहा था, एक जो है कथावाचक को कोई पूछ रही थी, कहते क्या खराब है अगर कोई शराब जो है थोड़ा थोड़ा पीता है, थोड़ा थोड़ा पीता है, किसी की हानि नहीं पहुंचाता है, तो क्या खराबी है इसमें, है ना? मतलब आप शराब पियोगे और मांसाहार करोगे, नशा करोगे, तो ये सब खराब नहीं, तो फिर अच्छा क्या है फिर बताइए? मतलब फिर खराब क्या रहेगा? अगर ये सब खराब नहीं है तो फिर खराब किसको हम कहेंगे? ये भी आजकल चल रहा है, हाँ पियो लेकिन किसी की हानि मत पहुंचाओ, हाँ? तो फिर खराब क्या चीज है? फिर तो खराब कुछ है हुआ ही नहीं। फिर अब ये खराब नहीं है तो फिर खराब है क्या, है ना? तो इसी प्रकार जो है यही माया है, यही माया है कि नहीं? एक बार आप लोग सुने होंगे, टहल का आया था ना, टहल का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, कितने बड़े बड़े अफसर, आर्मी अफसर, वो क्या कर रहे थे, जो है ब्राइब ले रहे थे, है ना? कई सारे प्रोस्टिट्यूट को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना? तो कितने बड़े बड़े आर्मी अफसर, मतलब देखा जाए तो कितना जिम्मेदारी उनके ऊपर है पूरा देश का, तो वो कैसे गिर जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? अमेरिका का प्रेसिडेंट वो भी गिर गया, है ना? कितने बड़े, है ना, पोस्ट में रहते हुए भी, है कि नहीं? तो ये सिर्फ जो है हमें मिल सकता है कहाँ से? आध्यात्म से मिल सकता है। भगवान का नाम अगर हम लेंगे, भगवद गीता का शिक्षाओं को अगर हम जो है अपने आचरण में लाएंगे, तब जाके हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। बीच में अमेरिका से 50 यूएस ऑफिशियल्स आए थे इंडिया में, सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके भगवद गीता से मैनेजमेंट प्रिंसिपल निकालने के लिए, क्योंकि उनका मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फेल हो गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फेल हो गया। कितना भी मतलब कर दो, लास्ट में वही है, जब हृदय शुद्ध नहीं है तो करेगा, करप्शन करेगा, है ना?
तो इसलिए जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने सबको ये रिकमेंड किया है कि सबको जो है क्या करना चाहिए, रोज़ 16 माला का जप करना चाहिए। भगवान का नाम धीरे धीरे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस तक पहुंचना चाहिए। अगर रोज़ आप 16 माला का जप करेंगे, आप देखेंगे कि जो है आपके अंदर कितना पोटेंशियल आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं देखा जाए तो लगभग 7 साल से मैं स्टार्ट किया है। 2016 में यहाँ से हम स्टार्ट किए और 7 साल में जो है हम अभी 5 जिला को संभाल रहे हैं। 5 जिला में हमारा सेंटर है। औरंगाबाद जो है, ये जहानाबाद, चतरा। तो अगर व्यक्ति जो है ये जो सिंफुल लाइफ के प्रति जो पापमय जीवन के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण से अगर वो उसको अगर छोड़ देता है तो क्या क्या नहीं कर सकता है व्यक्ति। उसका 100% पोटेंशियल को यूज कर सकता है। सिर्फ गलत चीज़ों के प्रति जो आकर्षण है वो क्या कर रहा है, हमें रोक रहा है, इतने बड़े बड़े काम को करने के लिए रोक रहा है ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम, भगवान जो है वो खुद इस कलयुग में किस रूप में आए हैं? नाम रूप में आए हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने देखिए सतयुग में क्या होता था, असुर और मानव, दानव और मानव, ये दोनों अलग अलग लोक में रहते थे, अलग अलग प्लैनेट में रहते थे सतयुग में। त्रेता युग में क्या हुआ, दानव और मानव ये दोनों एक एक दूसरे देश में रहने लगे, जैसे अयोध्या और लंका, है कि नहीं। और द्वापर में क्या हुआ, मानव और दानव ये एक परिवार में रहने लगे, कौरव और पांडव। लेकिन कलयुग में क्या हुआ, दानव और मानव एक शरीर में रहते हैं, है कि नहीं। और भगवान अगर आएंगे, कई लोग पूछते हैं, अरे भगवान तो बोले हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान तो बोले हैं कि आने के लिए, किंतु कलयुग में क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान अगर आएंगे मारने के लिए तो सबको मारना पड़ेगा भगवान जी को, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान किस रूप में आए हैं? नाम रूप में आए हैं, ताकि नाम क्या करेगा, किलिंग द रावणा विद इन, अंदर जो रावण बैठा हुआ है उस रावण को मारेगा, है ना। और इसी प्रकार जो है, और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सेकंड श्लोक में कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालम एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि आपके बहुत सारे नाम हैं और उन नामों में आपने क्या कर दिया कि सभी प्रकार के शक्ति भर दी है। और स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालो, उसको लेने के लिए कोई ऐसा नियम भी नहीं है। कोई कहेगा कि सूतक लग गया भाई जपो। मैं स्नान नहीं किया हूं, कोई बात नहीं जपो। मैं बीमार पड़ा हुआ हूं, जपो। रात को नींद नहीं आ रही है, जपो। रात को अगर आधी रात को अगर आपको नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है, तो उस समय आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आरती नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
इसको तो जप सकते हैं, सही नहीं। मैं पटना में था, बस यही एक लास्ट कह के मैं विराम दूंगा। मैं पटना में था तो एक मतलब स्टूडेंट था, वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो बहुत एंग्जाइटी में रहता था। इसी कारण उसको नींद नहीं आती थी। बोलता था कि प्रभु जी क्या करूं, सुबह 3-4 बज जाता है, तब जाके थोड़ा सा नींद आती है 1-2 घंटे के लिए, फिर जो है फिर नींद खुल जाती है। मैंने कहा तुम एक काम करो, कितने बजे सोना चाहते हो? मैं पूछा उसको, बोला कि 11 बजे। मैं कहा ठीक है, आप 11 बजे माला करना शुरू कर दो। 2-4 दिन के बाद आया, बोला प्रभु जी ये तो माला कहते एक माला तो हो जाता है, दूसरा माला आधा होते होते मैं लुढ़क जाता हूँ और माला छाती के ऊपर रहता है और मैं सो जाता हूँ। एंग्जाइटी फ्री हो गया ना वो बेचारा, है ना। तो इस प्रकार हम जो है भगवान का नाम, इसीलिए भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब भगवान का नाम रोजाना भगवान जी का नाम लीजिए, और शास्त्र अध्ययन करिए। अगर आप रोज भी शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं, है ना, तो मैं करता हूँ, कई भक्तों के साथ मैं रोज शास्त्र अध्ययन करता हूँ। अगर आप रोज शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं, अगर मतलब आप कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि कलयुग का ये बीमारी है ना। शास्त्र खोलना, मोबाइल खोलना तो आसान होगा है कि नहीं, है कि नहीं। कहते हैं कि ये मोबाइल में जितना उंगली चलता है ना, उतना दूर लोग चल भी नहीं पाते है कि नहीं। तो ये तो रहेगा, लेकिन आप अगर चाहेंगे रोज शास्त्र अध्ययन करने के लिए, तो आप लोग अपना नाम दे सकते हैं, रजिस्टर में दे सकते हैं, है कि नहीं। शाम के समय में हम 1 घंटा बैठ के, है ना, शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार हम लोग है कि आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप जो है आध्यात्म को प्रैक्टिस कर सके, है ना, और उसी प्रकार आप भी अपने हृदय को शुद्ध कर सके और साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे